अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस हफ़्ते ये सितंबर का आखिरी हफ़्ता है। इस हफ़्ते दो चेंजेस हैं। एक नया चांद होगा रबीउल अव्वल का 26 सितंबर को आपके वो 5th एंगल पर होगा। एंड नया चांद हमेशा ही जज्बाती कैफियत में नई तर्ज के सोचने समझने की सलाहियत पैदा करता है। हर नया चांद, हर बदरी रात स्पिरिचुअलिटी को पिंच करती है, गुदगुदाती है। अगर आपके अंदर किसी तरह का भी कोई एजेंडा होगा, उस तरफ आपकी तवज्जो उस तरफ आपकी दिलचस्पी बढ़ने लगेगी। क्योंकि नया चांद आपके 5th एंगल पर है तो इसके 4-5 बड़े फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा, आपकी तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा, आपकी कारकर्दगी फॉर योर जॉब विद द कुलीग्स बहुत अच्छी रहने वाली है। जॉब एरिया में आपकी कुलीग्स के साथ ताल्लुकात और आपकी परफॉर्मेंसेस उनसे ज़रा सुपीरियर रहने वाली है जेमिनाइज। तीसरा फ़ायदा, जब भी नया चांद 5वें घर में हो और सूरज के साथ हो, आपके 5th एंगल पर सूरज भी है, तो चांद और सूरज की ये कम्बिनेशन फैमिली की वेलफेयर के बहुत अफेक्टिव, बहुत प्रॉफिटेबल एंड बहुत ही रिलायबल किस्म के डिसीजंस होते हैं, जो फैमिली की ग्रोथ, फैमिली की तरफ से ओबीडियंस, इत्तफाक, बरकत एंड कामयाबियों की राहें खोलती है। तो आपके इन दिनों किए हुए फ़ैसले, मतलब 26, 27 और 28 तारीख तक किए हुए फ़ैसले आपके लिए फैमिली वेलफेयर की वजह बनेंगे। एंड सूरज का 5th एंगल पर आना, आपकी 5th एंगल पर पिछले हफ्ते से ही आया हुआ है। 5th एंगल पर परफॉर्म करना आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके अंदर डील मेकिंग सेक्टर को, आपकी बिजनेस की इस कामयाबियों को, आपकी मोहब्बत की कामयाबियों को, रिश्तेदारी के फ़ैसलों को आसान कर देगा। आपका इजहार मोहब्बत के लिए ये सही टाइम है। एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। वीनस जो अमूमी तौर पे लव प्लैनेट का जिसको माना जाता है, जिसकी जज्बाती कैफियत बंदे के अंदर रोमांस की सेंसेस प्रोड्यूस करती है, जिसकी अफेक्टिविटी आपके अंदर आपके जो कंपेनियनशिप है उसकी डिज़ायर को बढ़ाती है, वो लिब्रा एंगल पर होगा। बज़ाहिर तो वो आपका 12th एंगल है, बज़ाहिर तो वो आपका 5th एंगल है। और इस 5th एंगल पर वीनस, नया चांद एंड सूरज, 3 प्लैनेट्स का इकट्ठा होना आपके लिए एक इस तरह की सिचुएशन पैदा कर रहा है कि तमाम वो शकूक व शुबहात, तमाम वो नाराज़गियाँ जो कपल परफॉर्मेंसेस में आ जाती हैं, वो रिपेयर हो पाएंगी। शक का ख़त्म होना रिश्तों को मजबूत करेगा। रूहानियत में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाना आपके अंदर गैर मामूली एक हक पर चलना, यानी कि राइट टारगेट पर चलना आपके अंदर उसको बढ़ाएगा। दूसरों के तरफ आपकी तवज्जो हमदर्दी से माइल होगी, दूसरों की तरफ आपकी तवज्जो कुर्बानी देने के जज्बे से माइल होगी। आपका जो लव सेक्टर है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा जेमिनाइज इन द मंथ ऑफ सितंबर, लास्ट सितंबर में 29 सितंबर से सो ऑन। अगर इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड है बट सूरज बहुत अच्छी फॉर्म में है, वीनस बहुत अच्छी फॉर्म में है, चांद बहुत अच्छी फॉर्म में है, मार्स बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो इसका वाज़ेह मतलब हुआ कि मरकरी की रूलिंग प्लैनेट, मरकरी की रेट्रोग्रेशन एज योर रूलिंग प्लैनेट कोई मायने नहीं रखती। आप बगैर किसी हेजिटेशन के अपनी माइंड स्किल्स को, अपनी डिसीजन पावर को, अपनी लविंग स्किल्स को यूज़ करते हुए कामयाबियां हासिल कर पाएंगे। एंड ये इस बात की भी दलील है कि अगर कोई एक प्लैनेट कमज़ोर हो तो बाकी प्लैनेट्स की ताकत आपके लिए काम आती रहती है। फिर भी अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव जेमिनाई है और मरकरी की रेट्रोग्रेशन उसको इरिटेट कर रही है, अग्रेसिव कर रही है एंड जल्दबाज बना रही है, तो फिर उसे सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए। सूर्य शम्स के साथ अगर वो रूबी भी पहन ले, एमरल्ड भी पहने, तो उसके लिए और ज़्यादा आसाइशें पैदा होंगी, चीज़ें ज़्यादा आसानी से उसके सामने आएंगी, टास्क ज़रा आसानी से उसके सामने आएंगे और वो अपनी सलाहियतों से उन्हें रिपेयर कर जाएंगे। अगले हफ्ते वैसे ही मरकरी ने रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाना है। जैसे ही वो रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपके लिए गैर मामूली फ़ायदे पैदा करेगा कई सिमतों में। लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते सिर्फ इतना ही कि वीनस आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहा है फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर एनिमी बिहेवियर को रिपेल करने के लिए,
अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए, अपने डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए, अपनी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को ओवरकम करने के लिए, अपनी पब्लिक सेक्टर की कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी तालीमी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली की फर्माबरदारी हासिल करने के लिए और उनकी भलाई के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड उम्मीद है कोई भी एवरेज थिंकिंग वाला जेमिनाई, वैसे मोस्टली जेमिनाइज का विजन काफ़ी ब्रॉड हुआ करता है, बट अगर कोई एवरेज थिंकिंग वाला भी जेमिनाई है तो वो भी कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। जेमिनाइज इस हफ्ते के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इस वीनस सीज़न को अपने लिए भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह की इस नेमत का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करेंगे अल्लाह ताला से। जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।